बाबर आजम को पहले तो, आमिर जमाल को पहले तो शुक्रिया अदा करना चाहिए और थैंक यू बोलना चाहिए, बिकॉज जहां पे ये मैच खड़ा था सेकंड इनिंग में, पहले 6 ओवर के अंदर 18 पे 5 हो गई थी पेशावर, 18 पे 5 हो गई थी। ये रन चेस तो होने वाला था नहीं, 196 कहीं से नहीं बनता। बट ये था कि पर्सनली मुझे भी बहुत ज्यादा डर था कि देखो हार तो जाएंगे, लेकिन कहीं नेट रन रेट पे बहुत बड़ा झटका ना लग जाए। ऑलरेडी माइनस में नेट रन रेट इनका चल रहा है, -0.2 के आसपास नेट रन रेट था इस मैच के पहले। अब 18 पे 5 आप हो गए, ये हार 100-150 रन की लग रही थी। सच में ऐसा लग रहा था कि 100-150 रनों की हार होने वाली है यहाँ पे। और ये अगर 100-150 रनों का हार इस मोमेंट पे आता है यहाँ पे पेशावर के लिए, तो कराची के लिए बहुत अच्छा रास्ता खुलता। नीचे से वो भी अपने आप को बैक करते और इनके लिए हालत खराब हो जाती। ये अगर कहीं हार जाते तो फिर नेट रन रेट पे 100% बाहर होते आने वाले टाइम में। लेकिन क्योंकि आमिर जमाल ने वहां पर घुटने नहीं टेके, बाकियों ने घुटने टेक दिए, बाबर आजम ने खुद अपने आप को रन आउट करवा दिया। पता नहीं कौन सा कॉल था वो, पहली बॉल पे मारते पता नहीं भाग गए, आउट हो गए। सैम अयूब, बाबर आजम आउट हो गया, ठीक है, लेकिन आपका फॉर्म लगा हुआ है, आपने कंटिन्यू करना था, वो भी पहले ओवर में चलते बने। मोहम्मद हारिस, इनका तो पता ही नहीं चल रहा है कि करने क्या है पेशावर की टीम में। पहले मैच से लेकर अब तक देख लो, एक मैच में रन नहीं है। टॉम कोलर, कैडमोर बाहर भी कर दिया था, पहले 2 मैच में रन नहीं आ रहे थे, बाहर कर दिया था कि चलो किसी और को मौका दे देते हैं, लेकिन फिर वापसी करवाई नाम को देखते हुए, रेपुटेशन को देखते हुए, पिछले सीजन में अच्छा किया था, अच्छा कर देंगे। बेड़ा गर्क इनका भी तो ले देकर 1 पर 1, 1 पर 2, 3 पर 3, 18 पर 4, रोमन पॉवेल आते हैं 18 पर 5। 6 ओवर के अंदर अगर आपकी टीम 18 पर 5 हो जाती है तो 196 तो कहीं से नहीं बनता। लेकिन सवाल यह था कि कहीं पेशावर ज़ल्मी को कहीं सीजन की सबसे बड़ी हार न मिल जाए। पीएसएल 2024 इतिहास की भी हो सकती थी, पीएसएल 2024 की तो हो ही सकती थी। ये जो अभी सीजन चल रहा है कि सबसे बड़ी हार पेशावर को, बिकॉज़ आपने 19 पर 5 विकेट खो दिए थे अपने, 19 पर 5 खो दिए थे, नहीं 18 पर 5, वहां से 125 पर 6, ये 107 ये था कि भाई पॉल वॉल्टर और आमिर जमाल ने आज पेशावर ज़ल्मी की इज्जत बचा के रखी, बचाई है। ये 105 की पार्टनरशिप नहीं होती तो आज फटे हाल पकड़ पैजामा बाबर आजम को ऑलरेडी हो ही चुका था और बहुत खतरनाक हार होता, बहुत बेकार हार होती, लानती हार होती। अपने आप को ऐसे पोजीशन पे पाते कि शायद कहीं ऐसा भी हो सकता था कि कैंपेन पूरी तरीके से डिरेल हो जाती। लेकिन अभी भी देखो इस इनिंग्स की वजह से क्या हुआ है जो हम देख भी रहे हैं। ये जो आमिर जमाल ने इनिंग्स खेली है, अभी भी इस हार के बाद भी कराची का नेट रन रेट अभी भी पेशावर से खराब है। ये कराची का जो हम देख रहे थे पॉइंट्स टेबल में उस टाइम पे कि बिल्कुल नेक टू नेक चल रहा था। अगर ये बड़ी हार होती तो बहुत ज्यादा नेट रन रेट डेंट कर जाता है इनका, लेकिन अभी भी बचा हुआ है। ये इसी वजह से बचा हुआ है आमिर जमाल ने जो इनिंग्स खेली। 1 मैन शो चल रहा था, आमिर जमाल लग रहा था अकेले लड़ रहे थे, बाकी तो बस वहां पे टाइम पास करने आए थे। इनकी बैटिंग कहीं से लग ही नहीं रहा था कि 196 चेस भी कर सकते थे। लेकिन चलो शुक्र है कि कम से कम हारे हैं, लेकिन इतने बड़े मार्जिन से नहीं हारे हैं कि यहाँ से आप वापसी ना कर सके, यहाँ से आप वापसी ना कर सके। आप मैचेस जीतोगे कहीं, अब बाद में पॉइंट्स पे थोड़ा बहुत होता है, एक आध मैच में अगर आपको मौका मिले तो नेट रन रेट बेहतर करने का, अगर मौका मिलता है तो वो आप करें। तो कैंपेन अभी भी बचा हुआ है पेशावर ज़ल्मी का, और ये बचाया है आमिर जमाल और पॉल वॉल्टर की उस पार्टनरशिप ने। खास करके आमिर जमाल आखिर तक लड़ते रहे। एक समय तो लग रहा था जब 18वें ओवर में शादाब को 2 छक्के लगा दिए थे, ऐसा लग रहा था कि कहीं मैच को क्लोज ना लेके चले जाए, कहीं ये इनकी 100 रन की पारी आ जाए, कहीं क्लोज लेके चले जाए, और हो सकता है कि एक बहुत बड़ा चमत्कार भी हो जाता। लेकिन पता था कि आसान नहीं है, आर्टिफिशियल अकेला प्लेयर तो खैर आपको मैच नहीं जिताता है, और वही चीज प्रूव भी हुआ कि अकेला आमिर जमाल मैच नहीं जिता सकता था। और ये अब यहाँ पे आकाश अगर हम देखें एट लास्ट डिफरेंस कितना रह गया, और अगर हम वहां जाके देखें डिफरेंस आपके लिए इस मैच के अंदर सिर्फ 29 रनों का रह गया। ऊपर से कोई भी एक बल्लेबाज, बीट सैम अयूब, बीट बाबर आजम, बीट मोहम्मद हारिस, बीट टीकेसी, कोई भी एक बल्लेबाज अगर यहाँ से साथ दे जाता, खड़े हो जाता, तो वो 29 रनों का मार्जिन भी आप यहाँ से जो है वो पार करके चले जाते। आमिर जमाल अपनी नॉक को बहुत ज्यादा सेलिब्रेट कर रहे थे। मैं वो नहीं कह रहा कि जो 50 बनाने के बाद उन्होंने अपने खुदा को याद की, वो उसमें कोई क्वेश्चन नहीं, लेकिन जब जा भी रहे थे, बैट ऊपर कर रहे हैं, रेस कर रहे हैं, अगर आप चीजें फिनिश करके जाते हो और ये चीजें करते हो काश, तो वो थोड़ा बेहतर लगता है। लेकिन वो चीज मेरे को कहीं ना कहीं समझ नहीं वो क्या कर रहे थे। लेकिन मैं इस मुकाबले के बाद पॉइंट टेबल में थोड़ा सा रोमांच, तो मैं क्या ही कहूंगा, इस पॉइंट टेबल में रोमांच आएगा। नेट रन रेट खराब तो हुआ, लेकिन जितना हो सकता था खराब, उतना ज्यादा ही नेट रन रेट आपको खराब होता हुआ नजर नहीं आया। हाँ ठीक है, नीचे आगे, बट जो हो सकता था 18 पर 5 पांडे, वहां से 167 for 6। ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। -0.25 था पेशावर का इस मैच के पहले, ये सच में -1.450 हो गया है, क्योंकि हारे तो मैंने गलत लिख दी। मेरा मन था मैं पांडे का अप्रैल फूल मनाता हूँ यार, तो 29 रनों की हार के बाद आपका नेट रन रेट इतना थोड़ी डेंट कर जाएगा, ये मतलब मेरे समझ से थोड़ा परे है। मतलब हारे हैं, लेकिन रन तो वहां पे 29 रनों का मार्जिन है।
अब 29 रनों के मार्जिन में क्या आपका इतना ज्यादा नेट ये है रन रेट जी। डेंट कर जाएगा? हालांकि पॉइंट्स के मामले में आगे हैं, लेकिन अगर नेट रन रेट की बात करें तो सबसे खराब नेट रन रेट तो फिर पेशावर की ही हो गई है इस इनिंग्स के बाद भी। अगर आप देखो इनकी नेट रन रेट लाहौर कराची जो बिल्कुल 5वें 6ठे पोजीशन पे हैं उनसे भी बेकार हो गई है अभी तो, -1.450 नहीं ये थोड़ी गलत इंटरनेट है है ना, शायद, गलत है ना गलत इंटरनेट। भाई। मैं बोल रहा हूँ मुझे इसमें क्योंकि यार 29 रनों की हार के बाद आपकी नेट रन इतना कैसे डेंट कर जाएगी? सीधे 0.1 का डिफरेंस, ये आपका -0.2 था और सीधे -1.450 हो जाएगा। बेजोड़ रॉबिन सही। वही मैं सोचूं कि इतना कैसे इस इनिंग्स ने बचाया इनको नेट रन रेट के मामले में। पांडे का नाम बदल दो यार, आर्यभट्ट पांडे। अरे भाई देखो मैंने कुछ गलत कहा? थोड़ी सी आप वो उस चीज को भी मैच देखो आपकी यार। बहुत शानदार है पांडे जी, मैं कह रहा हूँ। 29 रनों की हार के बाद आपका इतना ज्यादा नेट रन रेट डेंट नहीं लगना चाहिए जो यहाँ नजर आ रहा था। तो दिखा दो रॉबिन दूसरा अब जो वाला। क्योंकि अभी हम देख रहे थे यहाँ पे भी दिखा रहे थे पीएसएल में कि नेट रन रेट वो कराची से -0.480 है, -0.480 और कराची का -0.4551, तो अभी भी बेटर है कराची से। भाई मैं बोल रहा था ना आपको, अब हो गया ठीक। भाई मैं आपको बोल रहा था कि अच्छा उन्होंने -1.480 कर दिए और ये -0.480 है। -0 ये है, देखो हाँ, ये है असली, ये सही ये है। पेशावर दलमी वो चौथे भी असली पोजीशन। था, उसमें स्टैट गलत था। हाँ मतलब वो पॉइंट, वो नकली नहीं था, मैं चांदनी चौक से उठा के लाया हूँ। मतलब वही यार, आप नेट रन रेट में मान लिया कि पॉइंट के मामले में थोड़ा सा -1 का वो डिफरेंस हो गया था, 1 आ गया था। लेकिन ये है कि -0.480 पेशावर जलमी का नेट रन रेट है और कराची किंग्स का जो नेट रन रेट है वो -0.551 है। यानी कि अभी भी नेट रन रेट के मामले में और पॉइंट्स के मामले में भी पेशावर जलमी जो है वो कराची से आगे है। अगर अगला मैच कराची जीत भी जाती है, जैसा कि आपने देख लिया है कि आमिर जमाल की रात को शानदार बल्लेबाजी हमें देखने को मिली है। पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान जो मैच खेला गया था उस मैच में जो है वो 29 रन से इस्लामाबाद की टीम ने जीत हासिल की है। इस्लामाबाद की टीम ने पहले बैटिंग करते हुए 196 रन बनाए थे, जिसमें कप्तान शादाब खान की शानदार 51 गेंदों पर 80 रन की इनिंग थी और वो मैन ऑफ द मैच भी करार पाए हैं। इसके बाद पेशावर ज़ल्मी की टीम को जब टारगेट मिला तो उनकी तरफ से आगाज़ अच्छा नहीं था। बाबर आजम पहले ही ओवर में रन आउट हो गए और सैम अयूब भी कैच आउट हो गए। पहले ओवर में 2 विकेट्स गिरने की वजह से जो है वो जो पेशावर ज़ल्मी की टीम है वो थोड़ा सा बैक फुट पर चली गई और अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दिखा सकी और इसके बाद हारिस भी जल्द आउट हो गए। तो पेशावर ज़ल्मी को बैक टू बैक जब धचके लगे तो पेशावर ज़ल्मी की टीम संभल नहीं पाई, लेकिन आमिर जमाल ने क्या ज़बरदस्त आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी है। इंडियन मीडिया भी इसकी बात कर रहा है कि जो है एक अच्छा ऑलराउंडर जो है वो मिल चुका है पाकिस्तान टीम को। फास्ट बॉलिंग में भी उन्होंने अच्छी रोल प्ले किया है और उन्होंने आकर बैटिंग शानदार की है। 49 गेंदों पर उन्होंने 87 रन की शानदार इनिंग खेली है, जिसमें उनका स्ट्राइक रन रेट तकरीबन 180 का था, जिसमें उन्होंने 5 छक्के और 7 चौके लगाए हैं। बहुत ही आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दिखाई है यंग फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर आमिर जमाल ने और उन्होंने अपने आप को प्रूव किया है कि वो वर्ल्ड कप 2024 जो T20 होना है उसके लिए पाकिस्तान की तरफ से एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर के रूप में एक नए जो है वो कंसेंटेड उम्मीदवार नज़र आते हैं।